अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि शेप्स को किस तरह से इलस्ट्रेटर में यूज़ किया जाता है, कॉपी किस तरह से की जाती हैं शेप्स को, उनकी स्ट्रोक्स को कैसे मैनेज किया जाता है। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि शेप्स किस तरह से यूज़ की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है इन डिज़ाइन का, जिसमें हम शेप्स ड्रॉ करके देखेंगे। अगर आप लोग इलस्ट्रेटर में शेप्स बनाना जानते हैं या एडोबी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हुए हैं जिसमें आपने कभी शेप्स बनाई हो, तो सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की चेंजिंग है, कुछ चीज़ें यहाँ पर मज़ीद ऐड की गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर वर्किंग। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास शेप्स के लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है, एलिप्स टूल मौजूद है और यहाँ पर पॉलीगन टूल मौजूद है। और इसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ होती है फ्रेम्स। तो फ्रेम्स हम प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। तो सेम जैसे आप फ्रेम्स ड्रॉ करते हो वैसे ही आप शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर एक लाइन अवेलेबल है, आपके पास लाइन टूल है जिससे आप लाइंस बना सकते हो। और इस तरह सेम पेन टूल मौजूद है। पेन टूल पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप पेन टूल से भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल बेसिक शेप्स जो होती है हमारे पास, उनको ही हम यूज़ करेंगे। उन पे भी जो फीचर्स अप्लाई होंगे वही सेम फीचर्स आपकी लाइन पर और आपके पेन टूल से जो आप कुछ बनाएंगे या आप पेंसिल टूल से कुछ बनाते हैं कोई भी शेप, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये बेसिक शेप्स या ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। और अगर आपको कोई ऑर्गेनिक शेप्स बनानी है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, तो वो आप फिर पेन टूल या पेंसिल टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल टूल हमारे पास मौजूद है। रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी दो साइड्स अलग साइज की होती हैं और दो साइड्स अलग साइज की होती हैं। अगर आप इस टूल से ही स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे जैसे दूसरे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स में होता है, और आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करने से। ऑन अदर साइड अगर आप कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें आपके पास कोई साइज अवेलेबल है, लाइक आपके जो डॉक्यूमेंट है, कोई आपसे कहता है यहाँ पर मुझे 4 इंच बाय 4 इंच का बॉक्स चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये आपसे साइज पूछ लेगा। अगर आपके पास यहाँ इंचेस में साइज नहीं आ रहा, सपोज किसी ने मुझे साइज बताया 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर की आपको एक शेप बनानी है, तो अभी मेरा जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है, जब मैंने पेज सेलेक्ट किया होगा तो मैंने उस वक्त इंचेस रखा होगा, इसलिए यहाँ पर मुझे जो डायमेंशंस हैं वो इंचेस में मिल रही हैं। तो मैं यहाँ से अगर किसी ने मुझे डायमेंशन बताई हुई है, मुझे पता है डायमेंशन 25 सेंटीमीटर मैं करना चाहता हूँ, तो आप आगे CM लिख सकते हैं और दूसरे टैब प्रेस करके या दूसरे फील्ड में आप जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली 25 सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट होता है और इस तरह इंचेस भी लेंथ का ही यूनिट होता है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा कि 25 cm जो है वो कितने इंचेस बनते हैं। तो 25 cm और बाय 25 cm मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ वैल्यू और यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको 25 cm बाय 25 cm का एक बॉक्स मिल गया जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर सिंपल मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर 2 बाय 2 इंचेस का एक बॉक्स या 2 बाय 8 इंचेस का एक बॉक्स भी हम बना सकते। इसको मैनेज करने के लिए बिल्कुल सेम केस है जैसे आप किसी शेप को, किसी फ्रेम को उठा के रखते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और देन आप यहाँ से जाके ड्रैग कर लेंगे। मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर मैं इसको सेट कर सकता हूँ जहाँ भी आपको शेप रखनी है। सेम इसी तरह से आप सिंपल एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं, आपको एलिप्स बनाना है तो आप ड्रैग कर सकते हैं, और अगर सर्किल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर किसी प्रॉपर साइज पे आपको सर्किल चाहिए तो आप सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे वैल्यूज पूछ ली जाएंगी। तो मैंने यहाँ से कहा कि मुझे 6 बाय 2 इंचेस का एक एलिप्स चाहिए। एक एलिप्स मुझे मिल गया। देन यहाँ पर आपके पास पॉलीगन टूल, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज करते हैं तो वहाँ पर स्टार टूल भी अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर स्टार टूल नहीं है, लेकिन आप पॉलीगन टूल से ही स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आपको पॉलीगन चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो एक पॉलीगन जो कि बाय डिफॉल्ट हेक्सागोनल शेप का होगा। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स वाली शेप्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। अगर आप
इसकी साइड्स कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लिक करें तो आपसे आप पूछ लेगा कि आपको पॉलीगन की विड्थ क्या चाहिए, पॉलीगन की हाइट क्या चाहिए और पॉलीगन की साइड्स कितनी चाहिए। यहाँ 6 हुआ है, अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मैं 3 लिखूंगा और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा जो भी मैंने विड्थ और हाइट दिया था उस साइज में। ऑन अदर साइड अगर आप एक स्टार ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्टार ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल है। आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ पर आपने साइज दे दिया, मैंने यहाँ पर साइज दिया 5 इंच बाय 5 इंच और नंबर ऑफ साइड्स मैंने दी 5 साइड्स और प्लस यहाँ भी स्टार का इनसेट है 0%। आप इसको 50% कर देंगे तो आपको इस तरह से पॉलीगन ही जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक और यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, यहाँ पर जो है वो लेआउटिंग होती है, ये लेआउटिंग का सॉफ्टवेयर है। सो इसमें अगर आप शेप्स की बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने फ्रेम्स पढ़ते वक्त सीखा था कि जब आप फ्रेम्स ड्रॉ करते थे तो आप सिंपल शेप को ड्रैग करते थे, मतलब क्लिक करके आप ड्रैग करते थे और एरो कीज यूज करते थे। तो अगर आपको इसी तरह से शेप्स भी बनानी है तो आप इस तरह से मल्टीपल शेप्स भी बना सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये है, इसका तरीका ये है कि मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, जो भी शेप आपको मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करनी है आप सिंपल एलिप्स टूल में सेलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग किया और जितने रीजन में मुझे इन सर्कल्स की कॉपीज चाहिए तो मैं ड्रैग करके रखूंगा। माउस को छोड़ना नहीं है, ड्रॉ करते करते ही आप अगर अप एरो प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में जो अपवर्ड वाला एरो होता है, तो उससे आपकी रॉज बढ़ जाएंगी, यानी हॉरिजॉन्टली जो है वर्टिकली आपके पास जो शेप्स हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टली शेप्स बढ़ानी है यानी कॉलम्स ऐड करने हैं तो आप इस तरह से राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट एरो से कम हो जाएंगे, राइट एरो से ये बढ़ेंगे कॉलम वाइज। अगर रॉ वाइज आपको कम ज्यादा करने हैं तो आप अप एरो और डाउन एरो, लेकिन माउस को छोड़ना नहीं है, आपने माउस प्रेस करके रखेंगे तो ये काम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे रिलीज किया इसको, तो यहाँ पर ये शेप्स मल्टीपल शेप्स बनी रहेंगी। W प्रेस करने से आपका जो यूजर व्यू होता है या प्रीव्यू मोड होता है वो एक्टिव हो जाएगा और शिफ्ट W प्रेस करने से आपका जो प्रेजेंटेशन मोड होता है वो एक्टिव हो जाएगा, उस पर आप शेप्स को देख सकते हैं। तो ये हमारी क्लास का पहला पार्ट हो गया कि आप शेप्स को ड्रॉ किस किस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड चीज, आप शेप में कलर किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। हर शेप के पास 2 रीजन है जहां पर कलर फिल हो सकता है। पहला रीजन है जो इस सर्किल का अंदर वाला पार्ट है, मतलब फिल कलर, और दूसरा रीजन है इस सर्किल का आउटर एरिया या जो बॉर्डर लाइन है वो। तो जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर आपको 2 शेप्स, 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये जो पहला वाला बॉक्स है, अगर मैं माउस को यहाँ होवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल और दूसरा जो पार्ट है वो है स्ट्रोक। तो मैं फिल पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस शेप में कलर फिल कर लेता हूँ और ये है आपका स्ट्रोक वाला पार्ट। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें डिजाइन का तो उसमें कलर ऐसे ही मिलते थे आपको, और अगर आप नया वर्जन यूज करें तो अब यहाँ पे HSB यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर H पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो बाकी के एडोबी के सॉफ्टवेयर में जो कलर स्पेस आपको मिलती है वही यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेगी। आप यहाँ से ह्यू बता सकते हो कि कौन सी फैमिली का कौन से रीजन में आपको कलर चाहिए। मुझे ग्रीन का कलर चाहिए और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से जाके आप सिंपल ओके करोगे तो यहाँ पर वो कलर आपके स्ट्रोक में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको कलर डिफरेंस मिलता है अगर आप RGB पे जाते हो, जैसे R पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे ये बहुत शाइनी कलर आ रहा है और मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कलर डिम हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो CMYK पे लिया हुआ, तो CMYK आपकी स्क्रीन वाले कलर्स नहीं दिखाता। अगर आप RGB कलर मोड रखेंगे तो वो आपको दिखा सकते, तो इसलिए थोड़ा कलर डिफरेंस मिलता है। लेकिन जो आपके यहाँ डॉक्यूमेंट में नजर आएगा सेम वही कलर आपके प्रिंट में नजर आता है। इसीलिए जो है वो आप स्वेचेस को यूज करते हो ताकि पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कलर्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर आपने स्वेचेस वाली क्लास वीडियो नहीं देखी है हमारी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका, वो भी आप देख सकते हैं। सो 2 रीजन में कलर्स हैं। आप कलर या तो मैनुअली फिल करो, मैनुअली का मतलब है कि यहाँ से आप अपनी मर्जी का डबल क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हो, या फिर सेकंड और सही तरीका ये होता है कि आप स्वेचेस यूज करो। स्वेचेस यूज करने का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इन डिजाइन है वो एक इलस्ट्रेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर आप काम करते हो ज़्यादा पेजेस वाले किसी भी
ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मटेरियल पे, लाइक आप एक मैगजीन बना रहे होगे जो जिसमें 100 पेजेस होंगे, 200 पेजेस होंगे, तो उसमें ही होगा कि जो भी आप हेडिंग्स, जो भी आप लाइन यूज़ करते हो वो बहुत सारे मल्टीपल कलर्स में नहीं होती, उनमें सिंपल रखा जाता है। तो जो भी आप कलर यूज़ करो वो लिंक्ड होने चाहिए। अगर कहीं पर कोई चेंजिंग आती है कि कोई कहता है भाई ये जो पिंक कलर आपने यूज़ किया हुआ है ये पिंक ऐसा नहीं, ये थोड़ा लाइट होगा, और वही कलर आपने 100 जगह पे यूज़ किया हुआ, तो आपको 100 जगह पे चेंज ना करना पड़े, इसलिए आप स्वेचेस को यूज़ करते हो। तो स्वेचेस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो आप देख सकते हो। या मैं इसमें भी थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ, आप विंडो में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे स्वेचेस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके ये स्वेचेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एडोबी InDesign में मिलते हैं, इसके अलावा मजीद स्वेचेस आप ऐड कर सकते हो फ्रॉम न्यू कलर स्वेचेस, और यहाँ से जाके आप लोड करवा सकते हैं स्वेचेस। या अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर में से भी आप स्वेचेस बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक इमेज को प्लेस करता हूँ और सपोज ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की, और यहाँ अब इसमें से मैं कलर थीम निकालना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल होगा आपके पास यहाँ पर, तो ये दो तरह के आई ड्रॉपर्स हैं, बट मैं कलर थीम टूल यूज़ करता हूँ। कलर थीम टूल से आपको सिंपल इस पिक्चर पे क्लिक करना है, ये उसकी थीम निकाल देगा। यहाँ पे आपको मजीद वेरिएंट मिल जाएंगे इस थीम के। सो का जो भी लेआउट है उसके ही कलर आपको यूज़ करने, कोई आउट ऑफ द रेंज कलर्स आप यूज़ नहीं करते, वरना आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये स्वेचेस मुझे इधर सेव करना है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि ऐड दिस थीम टू स्वेचेस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और अगर आपको कोई एक कलर जो अभी ये वाइट बॉक्स पे सिलेक्ट हुआ हुआ है सिर्फ वो आपको सिलेक्ट करना है, तो फिर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ टूल टिप में बताया जा रहा है। सो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक कलरफुल थीम के नाम से इस पिक्चर की कलर्स आ गए। अब इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक थीम सेव हो जाएगी। देन फिर मैं यहाँ से इन कलर्स को यूज़ कर सकता हूँ। सो सेकेंड चीज़, आप अपनी शेप्स में एज अ कलर आप ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं। तो ग्रेडियंट लगाने का जो प्रोसीजर है वो इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको सिंपल विंडो में जाना है, कलर में जाना है, और कलर में यहाँ पे ग्रेडियंट का पैनल अवेलेबल है। आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बताओगे कि आपको फिल पे कलर चाहिए या स्ट्रोक, सही। बट यहाँ पर InDesign में आप दोनों जगह पर कलर फिल कर सकते हो, स्ट्रोक में भी और फिल पे भी। जो InDesign के पुराने वर्जन से उसमें स्ट्रोक में ग्रेडियंट फिल नहीं होता था, लेकिन अब इन वर्जन में जो है वो कलर आपका फिल हो जाता है, स्ट्रोक में ग्रेडियंट कलर फिल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक में मुझे कलर फिल नहीं करना था, तो मैं इसको वापस ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इलस्ट्रेटर में यहाँ पर ही आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप ग्रेडियंट फिल पे अप्लाई करना चाहते हैं या स्ट्रोक में, बट यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से कि आपको फिल पे अप्लाई करना है या स्ट्रोक में। सो मैंने यहाँ पर फिल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मैं जो भी ग्रेडियंट इस लाइन पे आ रहा है आप क्लिक करके उसको अप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर इसे अप्लाई करने के बाद अब आपको कलर चेंज करना है। सो देखें, एक तो तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करें, तो यहाँ पर एक पैनल ओपन नहीं होता InDesign में। तरीका ये है कि अगर आपको कोई मैनुअल कलर अप्लाई करना है तो आप सिंपल यहाँ पर एक इस टॉप को सिलेक्ट करोगे, इस टॉप को सिलेक्ट करेंगे और देन फिर आप यहाँ से जाके ये जो मिक्सर था, कलर पिकर जो आता है, इस पर आप डबल क्लिक करके कोई भी कलर जो भी आपको चाहिए वो आप ओके करके अप्लाई करवा सकते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर मैं सिर्फ इस वीडियो में ग्रेडियंट शेप्स में कैसे अप्लाई होते हैं मैं सिर्फ वो आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में शेप्स में ग्रेडियंट कैसे फिल कर सकते हैं, स्टॉप किसे कहते हैं, टाइप कौन कौन सी होती है ग्रेडियंट की, अगर वो आपको देखना है तो वो मैं इलस्ट्रेटर की वीडियोस में ग्रेडियंट डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको इन स्वेचेस में से कोई कलर चाहिए तो सबसे पहले तो स्वेचेस पैनल आपके सामने होना चाहिए और इनमें से जो भी कलर आपको चाहिए, सपोज मुझे ये वाला ब्राउन कलर या जो भी गोल्ड ब्राउन कलर है ये मुझे ग्रेडियंट में चाहिए, तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करके आप ग्रेडियंट पे लाके रिलीज कर देंगे, तो ये आपके पास ग्रेडियंट में आपका स्वेच कलर आ जाएगा। और दूसरा कलर मुझे ब्लू वाला चाहिए, तो यहाँ से जाके मैं इसमें ब्लू ऐड कर देता हूँ और इसको ड्रैग करके आउट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट का एंगल है वो आप एंगल, अच्छा यहाँ पर एक टूल भी अवेलेबल है आपके पास, ग्रेडियंट स्वेच टूल। आप इस पे क्लिक करके और ड्रैग करके भी इसके एंगल्स को चेंज करवा सकते हैं, जिस एंगल पे भी आपको इस ग्रेडियंट को
चाहिए, फिल करना चाहते हैं आप। तो अगर आपको इस ग्रेडियंट को कॉपी करना है इस वाले स्टॉप को, तो यहाँ पर कॉपी करने का तरीका ये, थोड़ा सा दूर आप क्लिक करें और ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, पीछे वाला जो रीजन है वहाँ पर यही कलर अवेलेबल होगा, तो आप सिंपल डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके भी हो जाता है। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इसको हम सेंटर में ले आते हैं। तो इस तरह से आप कलर की कॉपी कर सकते हैं। इसके बराबर में थोड़ा सा आगे क्लिक किया और इसको आप कॉपी करवा सकते हो, या क्योंकि ये स्वेचेस कलर है तो आप ऐसे ड्रैग करके एक और भी ड्रॉप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल्स हैं, लोकेशंस होती हैं आपके पास स्टॉप्स की। आप ग्रेडियंट को रिवर्स कर सकते हैं कि जहाँ पर अभी ब्लू है वहाँ पर गोल्डन आ जाए, जहाँ गोल्डन है वहाँ ब्लू आ जाए, तो आप सिंपल क्लिक करके रिवर्स कर सकते हैं। और यहाँ से आप ग्रेडियंट की 2 टाइप्स की ग्रेडियंट आपको यहाँ मिलते हैं, रेडियल या लीनियर, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला फेज है वीडियो में कि आप कलर्स किस तरह से यूज करते हो। तो कलर आप या तो आप स्वेचेस से यूज कर सकते हैं, या आप सॉलिड कलर यूज कर सकते हैं, या आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर यहाँ पे आपको शेप्स के साइजेस वगैरह को चेंज करना है तो आप सिंपल शेप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं InDesign का, तो आपके पास ऊपर कंट्रोल पैनल आता है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको ये साइजेस मिल जाएंगे। ये W का मतलब है विड्थ, यानी इसकी चौड़ाई, और H का मतलब है हाइट, इसकी लंबाई। तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसका जो भी साइज है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन न्यूअर वर्जन में ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज पैनल में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हम सेट कर लेते हैं सेंटर में। तो जो भी साइजिंग मैं करूँगा वो इसके बिल्कुल सेंटर से चेंज होगी। या अगर आप चाहते हैं बिल्कुल हमारा सर्किल कॉर्नर पे ही लगा रहा है जहाँ भी मैंने लगाया, तो आप कॉर्नर पे क्लिक कर दें और देन फिर आप यहाँ से साइजिंग कर सकते हैं। सो मैं इसको करना चाहता हूँ 2x2, तो 2 इंचेस बाय टैब प्रेस किया और 2 इंचेस। तो आपका देखिए सर्किल सेंटर से कम नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्योंकि इसको पिन कर दिया था इसके रेफरेंस पॉइंट को, तो ये यहाँ से ही कम हुआ। तो बहुत आसान है शेप्स को मैनेज करना। तो ये थी आज की क्लास। अब आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।